गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी छात्रों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कर लिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 12 का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। सारी वीडियोस फ्लैमिंगो बुक की, सारी वीडियोज विस्टस बुक की, और अब तो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी है। ये वर्कशीट में सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। जो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपको ये लोगो नज़र आ रहा होगा राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसके द्वारा जारी ये वर्कशीट है राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट। और ये राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वर्कशीट, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये संभवतः आपके मार्च 2022 में जो पेपर लगेगा वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस इनमें से ज़रूर मिल सकते हैं आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने आप में ही। इससे पहले मैं आपको बताऊं, वर्कशीट में 2 ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। लॉस्ट स्प्रिंग का वर्कशीट, साथ ही एक डीप वाटर का वर्कशीट ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। वहां आप प्लेलिस्ट में से आप लिंक ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये वर्कशीट जो जारी हुई है, देखिए 28 जुलाई 2021 को जारी की है, और ये लेसन 3 डीप वाटर पे आधारित है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 12th। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, ये पहले पेज पे सारे क्वेश्चंस नजर आएंगे, और जो सेकंड पेज पर मैंने इसके आंसर्स दिए हैं। एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, व्हाट डज डगलस मीन बाय टच ऑफ रीजन? कि उस भय के बीच में लेखक की सोचने की क्षमता आ गई थी। व्हाट डज डगलस मीन बाय टच ऑफ रीजन? टच ऑफ रीजन का मतलब क्या है? तर्क करने की क्षमता का मतलब क्या है, या विवेक उसका काम करने लगा? टच ऑफ रीजन का मतलब पूछा है इसमें कि टच ऑफ रीजन क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जो मेरे अंदर था पूरी ताकत उससे मैंने जंप किया। व्हाई डिड डगलस जंप? डगलस ने जंप क्यों किया था? डिड द जंप मेक एनी डिफरेंस? क्या उस जंप ने किसी प्रकार का अंतर कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस? बेहोश होने से पहले लेखक कैसा महसूस करता है? डूबते हुए बेहोश भी होता है वो। हाउ डिड डगलस नो दैट ही हैड बीन सेव्ड? डगलस को कैसे पता लगा कि वो बच गया था? और क्वेश्चन नंबर 5, डिड डगलस एंजॉय हिज फिशिंग ट्रिप्स आफ्टर दैट एक्सीडेंट? उस दुर्घटना के बाद क्या डगलस ने अपनी मछली पकड़ने की यात्राओं का आनंद लिया? तो ये 5 क्वेश्चंस है, और आप लोगो देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट का लोगो आपको बैक में दिख रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने आप में। अब यहाँ पे मैंने इनके आंसर्स सभी प्रश्नों के दिए हैं। ये आंसर्स आपको तब समझ में आएंगे जब आप एक बार लेसन आप पढ़ लेंगे, क्योंकि लेसन की जो वीडियो है, डीप वाटर लेसन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और इसकी समरी भी मैंने तैयार की है। तो दोनों लिंक, लेसन का लिंक और समरी का लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है? जब आप मोबाइल को सीधा पकड़ेंगे तो वहां सीधा पकड़ते ही आपको नीचे टाइटल दिखेगा, वर्कशीट बेस्ड ऑन डीप वाटर। वहां पे फिर आपको वी का निशान दिखेगा उसके सामने, उस वी के निशान को क्लिक कीजिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। वहां से आप लिंक लेकर इस लेसन, इस पीडीएफ का जो क्वेश्चन आंसर है, इसके लेसन की स्टडी आप कर सकते हैं, और समरी की स्टडी भी कर सकते हैं। साथ ही आपको वर्कशीट भी मिलेंगी, जो ऑलरेडी मैंने वर्कशीट जारी कर दी है। अब देखिए पहला प्रश्न, एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, व्हाट डज डगलस मीन बाय टच ऑफ रीजन? टच ऑफ रीजन का मतलब क्या है डगलस के लिए? टच ऑफ रीजन मीन्स सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। टच ऑफ रीजन का मतलब है तर्क करने की समझ, आर्ग्यूमेंट, सोच विचार की समझ। ऑल्दो डगलस वॉज गोइंग डाउन, यद्यपि डगलस नीचे जा रहा था, डाउन इन वाटर, पानी में नीचे जा रहा था। येट हिज माइंड वॉज कंसंट्रेटिंग ऑन द प्लान टू कम अप, फिर भी उसका जो दिमाग था वो कंसंट्रेटिंग, ध्यान लगा रहा था उस योजना के ऊपर कि ऊपर कैसे आया जाए, पानी में से ऊपर कैसे आया जाए। हिज वर्किंग माइंड मीन्स, उसका जो दिमाग काम कर रहा था, इसी का मतलब क्या है? टच ऑफ रीजन। इसी का मतलब ही टच ऑफ रीजन है कि डूबते हुए भी वो योजना बना रहा था, उसका विवेक काम कर रहा था, उसकी सोचने की क्षमता काम कर रही थी। तो उसकी जो सोचने की क्षमता है ना, वही क्या है? टच ऑफ रीजन। वो योजना बना रहा था कि मुझे किस तरह से इस पानी में से बाहर निकलना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जो मेरे अंदर था उस पूरी चीज से मैंने जंप किया, मतलब जो ताकत मेरे अंदर थी उससे मैंने जंप किया। व्हाई डिड डगलस जंप? डगलस ने जंप क्यों किया था? डिड द जंप मेक एनी डिफरेंस? क्या जंप ने किसी प्रकार का अंतर पैदा किया?
बिकॉज यहां पे दो प्रश्न पूछे हैं, एक तो ये है व्हाई डिड डगलस जंप, डगलस ने जंप क्यों किया? बिकॉज डगलस वांटेड टू कम अप फ्रॉम वाटर टू सेव हिमसेल्फ, क्योंकि डगलस पानी से बाहर आना चाहता था टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। तो एक का आंसर तो ये हो गया कि व्हाई डिड डगलस जंप, डगलस ने जंप क्यों किया, कि जब उसके पैर वहां पे तल में टिके तो उसने योजना बना रखी थी कि मैं ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा और पानी पर आ जाऊंगा और वहां लेट करके तैरूंगा और सतह पर, वो किनारे पर आ जाऊंगा। तो ये लेसन आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बिकॉज डगलस वॉन्टेड टू कम अप फ्रॉम वाटर टू सेव हिमसेल्फ, क्योंकि डगलस अपने आप को बचाने के लिए पानी से बाहर आना चाहता था, इसलिए उसने जंप किया। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, डिड द जंप मेक एनी डिफरेंस, क्या उस जंप ने कोई अंतर पैदा किया? नो, नहीं, द जंप डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, उस जंप से कोई अंतर नहीं आया था। बिकॉज ही कुड नॉट कम आउट, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सका था, वो पानी से बाहर नहीं आ सका था, पानी में ही रह गया था वो, तो इसलिए जंप से कोई अंतर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द ऑथर फील, लेखक कैसा महसूस करता है जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, इससे पहले कि जब वो बेहोश होता है तो बेहोश होने से पहले लेखक कैसा महसूस करता है? तो इसका आंसर यहां से स्टार्ट कीजिए आप। व्हेन द ऑथर बिकम्स अनकॉन्शियस, जब लेखक बेहोश होता है, ही फील्स, वो महसूस करता है, दैट हिज ब्रेन इज स्वेप्ट ओवर बाय ब्लैकनेस, कि उसके दिमाग में काला काला कुछ छा गया है, उसके दिमाग में कालिमा छा गई है, काला काला कुछ छा गया है। विच हैज वाइप्ड आउट हिज फियर, और इस कालेपन ने उसके दिमाग में से भय को वाइप्ड आउट, भय को बाहर निकाल दिया है। तो पहली चीज तो लेखक ने यह महसूस करी बेहोश होते हुए, बेहोश होने से पहले क्या क्या चीज महसूस किया, कि हिज ब्रेन इज स्वेप्ट ओवर बाय ब्लैकनेस, कि उसका जो मस्तिष्क है उस पर स्वेप्ट ओवर, उस पर छा गया है, उसको नियंत्रण में ले लिया है बाय ब्लैकनेस, कालिमा के द्वारा। विच हैज वाइप्ड आउट, और इस कालेपन ने क्या किया, वाइप्ड आउट हिज फियर, उसके भय को खत्म कर दिया, जो अब तक वो भय था उसके अंदर पानी में डूबने का, उस भय को खत्म कर दिया था। और क्या चीज महसूस किया उसने, ही फील्स क्वाइट एंड पीसफुल, उसको तसल्ली महसूस होती है, पीसफुल, बड़ा शांत लगता है उसको, अच्छा लगता है ये। अब वो हाथ पैर नहीं हिलाना चाहता अपने, एट दिस स्टेज, इस अवस्था में आकर, जिस अवस्था में वो पहुंच गया है बेहोश होने से पहले की अवस्था में, तो उसको बड़ा मजा आ रहा है और शांत है। ही फील्स टेंडर आर्म्स आर केयरिंग हिम जेंटली, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मखमली बाहें उसको लेके जा रही हैं। एंड ही इज फ्लोटिंग इन द स्पेस, और उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अंतरिक्ष में तैर रहा है, फ्लोटिंग। तो ये सब कुछ वो महसूस करता है बेहोश होने से पहले, कालिमा छा जाती है, डर खत्म हो जाता है उसका, तसल्ली महसूस होती है, शांति महसूस होती है, उसको ऐसा लगता है जैसे मखमली बाहें उसको लेके जा रही है कहीं, और उसको ऐसा लगता है जैसे वो अंतरिक्ष में तैर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डगलस नो दैट ही हैड बीन सेव्ड, डगलस को कैसे पता लगा कि वो बच गया था, पानी में से बच गया, डूबने से बच गया, कैसे पता लगा उसको? When डगलस फाउंड हिमसेल्फ वॉमिटिंग, जब डगलस ने अपने आप को उल्टियां करते हुए पाया, एंड लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल, और अपने आप को पेट के बल लेटा पाया, बिसाइड द पूल, उस पूल के तट पे, पूल के किनारे पर। ही न्यू, वो जान गया, दैट ही हैड बीन, इसमें बीन कर देना आप, क्वेश्चन की भाषा है, दैट ही हैड बीन सेव्ड, कि वो बच गया था। तो लेखक को पता लग गया था कि वो बच गया, जब उसने अपने आप को उल्टियां करते हुए पाया और अपने आप को पूल के किनारे पर पेट के बल लेटा हुआ पाया, तो उसको पता लग गया था कि वो बच गया था। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है ये, डिड डगलस इंजॉय हिज फिशिंग ट्रिप्स आफ्टर दैट एक्सीडेंट, क्या उस दुर्घटना के बाद डगलस ने अपनी मछली पकड़ने की यात्राओं का आनंद उठाया? नो, नहीं, डगलस डिड नॉट इंजॉय हिज फिशिंग, डगलस ने अपनी मछली पकड़ने की हिज फिशिंग ट्रिप्स का आनंद नहीं उठाया। आफ्टर दैट एक्सीडेंट, उस दुर्घटना के बाद मछली पकड़ने की यात्राओं का आनंद नहीं उठाया। बिकॉज, क्योंकि हिज ओल्ड टेरर ऑफ वाटर वुड रिटर्न, उसका जो पुराना भय था, पानी का पुराना भय, वो लौट आता था, इसलिए मछली पकड़ने की यात्राओं का उसने कभी भी आनंद नहीं उठाया था। अभी आप देखिए, आपको सारी वीडियोस प्राप्त करनी है
तकरीबन 50 वीडियो इकट्ठी हो गई हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे कंप्लीट सिलेबस मिलेगा क्लास 12th का। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, जिससे कि नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 12 की सारी वीडियोस मिलेंगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये डीप वाटर लेसन है, इस लेसन के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए मेरे साथ।